हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र बैस है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग की ACF की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी इस समय। एंड पेपर 2 में जो हमने पहली क्लास की थी फोटोसिंथेसिस चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके बाद अब हम उस क्लास को आगे ले चलते हैं एंड आगे देखते हैं। मैंने लास्ट याद करो, मैंने ख़त्म किया था कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके स्ट्रक्चर पे हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। क्लोरोप्लास्ट पे स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। सो चलिए अब हम लोग आगे उस चीज़ को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद इस कॉन्सेप्ट को आगे ले चलते हैं। तो आप लोग जानते हो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्ट्रोमा और ग्रैना। ग्रैना में लाइट रिएक्शन होता था और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता था। ग्रैना के दो पार्ट थे, ग्रैना थैलेकॉइड और स्ट्रोमा थैलेकॉइड। अब उसके बाद आप इसके अलावा और देखेंगे तो क्या क्या था। हमने देखा था 70s राइबोसोम्स भी थे इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर और डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर DNA भी था। मतलब दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी ड्रॉ किया था। अब आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग पकड़ते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर था, इसमें मैंने बताया था कि ये जो ग्रेना थैलेकॉइड के बिस्किट लाइक स्ट्रक्चर से, इनको सिंपली हम लोग थैलेकॉइड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने थैलेकॉइड्स को निकाला और थैलेकॉइड्स को निकाल के हम लोगों ने डायग्राम बनाया। तो जब आप लोग देखोगे थैलेकॉइड्स के डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये एक थैलेकॉइड है, ये दूसरा थैलेकॉइड है। ये अंदर से खोखले होते हैं, यानी कि अंदर से हॉलो होते हैं और इनके अंदर जो स्पेस होता है उसे थैलेकॉइड का ल्यूमन बोलते हैं। ये ग्रेना थैलेकॉइड है, दो ग्रीन वाले, यहाँ पे भी दो ग्रीन वाले ग्रेना थैलेकॉइड है और दो ग्रेना थैलेकॉइड को कनेक्ट करने वाला है यहाँ पे पिगमेंट कनेक्ट करने वाला स्ट्रोमा थैलेकॉइड है। अब ग्रेना थैलेकॉइड या थैलेकॉइड की इंपॉर्टेंस क्या होती है फोटोसिंथेसिस में, तो उसको ध्यान से देखो। जो थैलेकॉइड्स होते हैं उस पे उनकी मेम्ब्रेन पे, थैलेकॉइड की जो ग्रीन कलर की मेम्ब्रेन दिख रही है, इसमें तीन प्रकार की चीजें लोकेटेड रहता है। पहला, इनमें पिगमेंट सिस्टम लोकेटेड रहता है। दूसरा, इनमें इलेक्ट्रॉन के कैरियर लोकेटेड रहते हैं और तीसरा, इसमें F0 F1 पार्टिकल जिन्हें ऑक्सीजोन्स भी बोलते हैं, ये भी लोकेटेड रहते हैं। तो अब पिगमेंट के सिस्टम क्या होते हैं और पिगमेंट सिस्टम कितने होते हैं, तो टोटल दो प्रकार के पिगमेंट के सिस्टम या दो प्रकार के वर्णकों के तंत्र होते हैं। PS मतलब पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम, दो प्रकार के होते हैं। जिसकी डिस्कवरी पहले हुई उसे PS1 नाम दे दिया गया, जिसकी डिस्कवरी बाद में हुई उसे PS2 नाम दे दिया गया। करेक्ट कॉन्सेप्ट एज पर NCERT ये है कि जिसकी डिस्कवरी पहले हुई उसे PS1 नाम दे दिया गया, जिसकी डिस्कवरी बाद में हुई उसे PS2 नाम दे दिया गया। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि PS1 कहाँ कहाँ रहता है, तो PS1 दो जगह रहता है, ग्रेना थैलेकॉइड में रहता है और स्ट्रोमा थैलेकॉइड में भी रहता है। जबकि पिगमेंट सिस्टम 2 केवल और केवल ग्रेना थैलेकॉइड के अंदर वाले सरफेस में, जिसे इंग्लिश में अप्रेस्ड पार्ट बोलते हैं, वहां पे पाया जाता है। तो ग्रेना थैलेकॉइड में दो PS मिलेंगे, PS1 PS2, जबकि स्ट्रोमा थैलेकॉइड में केवल और केवल PS1 मिलता है। PS मतलब क्या, पिगमेंट के सिस्टम। कितने पिगमेंट के सिस्टम होते हैं, दो। उनके नाम क्या होते हैं, PS1 PS2। नाम क्यों पड़े, जिसकी खोज पहले हुई उसका नाम PS1, जिसकी डिस्कवरी बाद में हुई उसका नाम PS2। पिगमेंट सिस्टम की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट इमर्सन ने। इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में। आई डोंट नो आप लोग को ACF में इतना डिटेल जाना है कि नहीं, लेकिन हाँ, रॉबर्ट इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट है और रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। उसके थ्रू इन्होंने बताया था कि दो प्रकार के पिगमेंट सिस्टम होते हैं। आई थिंक नीट में एक क्वेश्चन आ भी चुका है 2-3 साल पहले, बट ACF में इतना डिटेल मुझे नहीं लगता पूछना चाहिए। लेकिन हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि थैलेकॉइड में क्या क्या होता है। तो पिगमेंट के सिस्टम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन के कैरियर होते हैं और F0 F1 पार्टिकल होते हैं। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे ये सब रहते हैं और अंदर ये थैलेकॉइड का ल्यूमेन है। PS1 कहाँ होता है, ग्रेना थैलेकॉइड में भी होता है और स्ट्रोमा थैलेकॉइड में भी होता है। PS2 कहाँ होता है, केवल ग्रेना थैलेकॉइड में। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट, अब हम लोग आगे चलते हैं स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। तो मैंने आप लोग को ये बताया था कि स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस के हिसाब से फोटोसिंथेसिस को दो स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। कौन से दो स्टेप्स थे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के दो वेरिएंट्स थे, कौन से याद करो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और डार्क रिएक्शन के तीन वेरिएंट थे, कौन से C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम साइकिल। ये ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में बता चुका था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ग्रेना में। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। तो चलिए अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। चलो अब अपन लोग देखते हैं लाइट रिएक्शन कैसे होता है।